माँ बैठो ना। ये कौन है? आते वक्त एयरपोर्ट पर इसे देखा था माँ। ऐसा लगा इसे पहले भी कहीं ना कहीं मिल चुका हूँ। देखकर अपनेपन का एहसास हुआ। तुम इसके बारे में और क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानता माँ। कभी कभी कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें जानते हैं, पर ऐसा होता नहीं। अच्छा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अगले हफ्ते इशिता से तुम्हारी सगाई है। इशिका सिर्फ मेरी दोस्त है माँ। मैं वो सब नहीं जानती। देखो, मैंने बिजनेस तुम्हारे नाम ट्रांसफर किया ताकि मैं आराम कर सकूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक जिम्मेदारी बाकी है, तुम्हारी शादी की। क्या आप उन 2000 किसानों के बारे में कुछ भी जानते हैं जिनके साथ मालपुरा में अन्याय हो रहा है? वहाँ के गुंडे बदमाश हमें खेती बाड़ी करने से रोकते हैं। हमने जो फसल उगाई है उसे बर्बाद कर देते हैं, और अगर जैसे तैसे हमने अपनी फसल मंडी तक पहुँचा दी तो वो लोग उसे बिकने तक नहीं देते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि हम उन लोगों के बंदी बन गए हैं जिन्हें किसी समय पर हमने काम दिया था। इस वक्त मालपुरा में जितने भी गरीब किसान रह रहे हैं, भवानी नाथ ठाकुर ने उनका जीना हराम करके रख दिया है। गाँव को उसने नर्क बना दिया है। देखो बेटी, वो बहुत ही नीच आदमी है। मैं यहाँ पर आपके झूठे आश्वासन सुनने के लिए नहीं आई हूँ सर। मुझे आपकी अपॉइंटमेंट 5 महीनों बाद मिली है। मैं यहाँ इस उम्मीद में आई हूँ कि शायद आप उन लाचार किसानों की रक्षा कर सके जो उनके खौफ में जी रहे हैं। मेरी बात सुनो बेटी। अगर आपसे नहीं हो सकता तो मैं ये बात लेकर मीडिया के पास जाऊंगी, और अगर दंगे हुए तो उसकी वजह आप होंगे। मैं क्यों भला उनका बुरा चाहूंगा? मुझ पर विश्वास करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। इंक्वायरी के लिए ऑफिसर्स कब आ रहे हैं? कल सुबह। डोंट वरी, ऐसा शॉक ट्रीटमेंट दूंगा कि 48 घंटे तक ये जरा सा भी चूचा नहीं कर पाएगी। इस मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा है कि ये मेंटल है। तेरे बीवी बच्चों के लिए। थैंक यू सर। जी, एम्बुलेंस में इसको ले जा और इसके घर पे पटक दे। ठीक है सर। नमस्कार। आप सबका मुखिया कौन है? जी, इस गांव में मुखिया तो कोई नहीं है। वैसे गांव वाले जो कुछ कहते हैं मैं खुद ही कर देता हूँ। आपका नाम? जी, शिव कुमार। उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को यहाँ के मंत्री भवानी नाथ ठाकुर परेशान कर रहे हैं और उन पर जुल्म कर रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट यहाँ की किसी एक लड़की ने की है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम यहाँ इंक्वायरी के लिए आए हैं। हमें अपनी रिपोर्ट देनी है। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा है सच सच बताइए। सरकार आप सबकी रक्षा करेगी। हमारे गाँव में तो कोई समस्या नहीं है। तो फिर उस लड़की ने ऐसी कंप्लेंट क्यों की? वो लड़की पागल है, वो तो बड़बड़ाती रहती है। हम भी उससे परेशान हो गए हैं। आइए मिलवाते हैं। वो देखिए। नमस्ते सर। तुम ठीक तो हो ना बेटी? तुम उस तरफ इशारा क्यों कर रही हो? मेरे भाई से ये बहुत प्यार करती थी। जब से उसकी मौत हुई है तब से ये पागल हो गई है। हमने इसका हर जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम जो कह रही हो वो सच है? बिल्कुल सर। तुम्हारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं? घर पर रखे हैं सर। जाओ ले आओ। हाँ, मैं भी आई हूँ। भवानी नाथ ठाकुर, 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 भवानी नाथ ठाकुर। क्या सरकारी नौकर, इंक्वायरी ठीक से चल रही है ना? मेरी मदद चाहिए तो आऊं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है माई बाप, आपका हुक्म सर आंखों पे। दिल और आंख खोल के इंक्वायरी करो। इस मामले में हमें गांव के लोगों से बात करके उनके बयान की लिखित सहमति लेनी है। इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करो। सर। लक्ष्मण जी, जाओ जाकर कुर्सी ले आओ। ठीक है। कोई तकलीफ? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? संध्या कुमारी। कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं साहब। आपका नाम? मेरा नाम रमेश है। कोई तकलीफ? नहीं साहब। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। अब ठीक है? हाँ। कोई परेशानी? अब नहीं। चलिए आगे। तुम्हारा नाम? रमेश राव साहब। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं साहब। चलो यहाँ साइन कर दो। यहाँ आइए, ये लो। माता जी आप अंगूठा लगा दीजिए। सब लोग डरे सहमे से उस तरफ क्यों देख रहे हैं? उधर चलिए देखते हैं।
वो बस वहाँ एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ वहाँ उसे पीछे दूध पिला रही है। ओह सॉरी। ये बताइए, इस गांव के सारे बच्चे कहाँ गए? सारे बच्चे स्कूल गए हैं साहब। अच्छा, ठीक है। मेरा बच्चा मुझे दे दो। छोड़ उसे। अच्छा होता अगर तूने इस पिल्ले के मुंह पर भी टेप बांध दी होती तो इसके टैटू से आवाज नहीं आती। मेरा बच्चा मुझे दे दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस दे। मैंने कहा था बाबू लोग के सामने एक भी गलती हुई तो उसकी सजा तुम्हारे बच्चों को चुकानी पड़ेगी। छोड़ मुझे। और फिर भी तूने अपने बच्चे को रोने दिया। इतनी लापरवाह है तू। मेरा बच्चा दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा बच्चा वापस करो। तुमने क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ? उठ बेटा उठ, आंखें खोल बेटा, उठ जा बेटा, आंखें खोल बेटा। ले जा इस गद्दार को और जला दे। आखिर कब तक इंक्वायरी खेलूंगा? ले जाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो इसे? भीमा, बच्चे की लाश को भी आग में फेंक दे। बाप और बेटा दोनों को एक साथ जला दो। मार डाला मेरे बच्चे को, मार डाला मेरे पति को, मार डाला, बर्बाद कर दिया। मुझे भी मार डालो, नहीं जीना मुझे। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या कोई नहीं है जो इस अन्याय को रोक सके? जब भी अन्याय होता है कोई ना कोई जरूर आता है। देखना वो आएगा। इस पाप का अंत करने के लिए वो जरूर आएगा। मैं चेन्नई प्रोजेक्ट की फाइल ढूंढ रहा था। अरे ये मालपुरा प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ से आ गई? क्या है उस फाइल में? दिखाओ इधर। अंकल दो ना यार। अगर ये फाइल मैंने तुम्हें दे दी तो तुम्हारी माँ तो मुझे कच्चा चबा अरे माँ को मैं संभाल लूंगा। लाओ इधर। ये वही फाइल है जिसने तेरी जान बचाई थी। अब इसी फाइल की वजह से तेरी जान जाएगी, देख लेना। तो मुद्दे की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारे कंपनी का बहुत फायदा होगा। किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन, किसने इजाजत दी इस प्रोजेक्ट पर काम करने की? क्या हुआ माँ? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और गरीबों को रोजी रोटी भी मिलेगी। वो जरूरी नहीं है, मेरे लिए तुम जरूरी हो। स्टॉप दिस प्रोजेक्ट इमीडिएटली। इस कंपनी का चेयरमैन होने के नाते नाते चाहे कर सकते हो, एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। लेकिन क्यों? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तो अभी के अभी मैं चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। उसके बाद आपको जो सही लगता है आप कीजिए। अर्जुन रुको, जब तुम्हें पता चलेगा वहां क्या हुआ है। क्या हुआ? इस एरिया को ध्यान से देखो और यहाँ पर हमारी कंपनी का प्लांट होगा। सॉइल टेस्टिंग हो गई? जी हो गई मैडम। पक्का हम यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं? आप इस जगह पर अपना काम चालू कर सकती हैं। अगर तुझे यहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है तो इस प्रोजेक्ट का 30% हिस्सा हमारे मंत्री ठाकुर साहब को देना होगा। क्यों दूं? चुप! इतना ही नहीं, इसके मुनाफे का 10% हिस्सा इनके परिवार को जिंदगी भर मिलना चाहिए। मैं उसे अपने पैसे क्यों दूं? हाँ? प्रोजेक्ट के लिए ये सही जगह है। सॉइल टेस्टिंग करके यहाँ की सरकार से हमने काम शुरू करने की परमिशन भी ले ली है। यहाँ जो पावर जनरेट होगी वो हम सरकार को भी देंगे। उनसे जाके हिस्सा मांग। चलो फुटो यहाँ से। चमचा! चुप! मैं चमचा हूँ, इसे कैसे पता चला? तेरा ये कानून कायदा मुझे मत सिखा। जो मैं कह रहा हूँ तू वो समझ ले, वरना तू मुझे धमकी दे रहा है? धर्मेंद्र, पुलिस को फोन करो। ठीक है। क्या रे, मेरे जैसे ठाकुर को धमकी दे रही है?
मुझे पता है तेरे अंदर बहुत चर्बी भरी पड़ी है। सारी की सारी चर्बी पिघला के तेरी बोलती बंद कर दूंगा। कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं तो यहीं पर इस नक्शे के साथ तेरा नक्शा बिगाड़ूंगा। याद रखना। और उसी सदमे से तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया था। तो इससे पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? कैसे बताते? तुम हमारी गाड़ी पर आके उस समय तुम हॉस्पिटल में थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। चुप करो। वही कह रहा था मैं। अब तो प्लांट वहीं लगेगा, उसी जगह उसी गांव में भूमि पूजन की तैयारी करो। पर क्यों? अब ये कंपनी मैटर नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है। अब सुनो बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अर्जुन, अर्जुन! ये भूमि पूजन तुम्हारे अंतिम संस्कार में बदल जाएगा, फिर मैं बन जाऊंगा चेयरमैन। सुना है तू बहुत बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर है, हाँ? पर आपके जितना बड़ा नहीं हूँ मालिक। तू देखते जा आज की मीटिंग में सबको मैं कैसे अपने झांसे में लेता हूं। आपकी तो बात ही और है। पार्लियामेंट को हिला कर रख दूंगा। जी। इस भवानीनाथ ठाकुर की दहाड़ सुन के अपना पीएम भी थर थर कांपेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा फोन कहाँ है? ए, सुअर की औलाद! एक कैसे चला रहा है, मारेगा क्या? औकात दिखाया तो तेरे तोते उड़ गए क्या? पता भी है तू किससे बात कर रहा है? खुजली वाले कुत्ते से बात कर रहा हूँ। अपनी जबान पे लगाम लगा। अरे अच्छाई की पोल पे उन्हें तो लापा लगा था। आखिर है कौन तू? तेरी होने वाली बर्बादी के पहले का सन्नाटा, तेरी मैयत पे बजने वाली शहनाई। मैं अर्जुन प्रसाद, सरोजनी प्रसाद का इकलौता बेटा। तू मुझे जानता नहीं है। अरे मैं तुझे अच्छे से जान गया हूँ। औरतों पे हाथ उठाने वाला थर्ड क्लास का नामर्द है तू। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं दिल्ली में हूँ। फोन पर धमकी देके खुद को तुर्रम समझ रहा है। अरे किस्मत तो तेरी अच्छी है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, वरना तुझे नंगा करके घासलेट डाल के जिंदा जला देता।